हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मास्टर कैडर का जो आपका सिलेबस रहेगा हिस्ट्री का। बहुत ही इजी सिलेबस है, हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर है और बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट है, हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। पंजाब की हिस्ट्री तो बिल्कुल आएगी ही भाई, पंजाब का पेपर है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या रहेगा हिस्ट्री ऑफ पंजाब में? जो फिजिकल फीचर्स है ना, उनका इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो भी यहाँ की नदियां है, मैदान है, शिवालिक है, कुछ भी है, जो भी फिजिकल्स, उनका यहाँ के इतिहास पर क्या इफेक्ट पड़ा है। पहले टॉपिक में तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, सेकंड वाला जो टॉपिक है उसके अंदर क्या है आपका? डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 10 गुरुज। ठीक है, जो आपके सिख हैं, सिख गुरु हैं जो आपके 10, पहले तो हमें पढ़ना है कि डेवलपमेंट सिखों का डेवलप कैसे होता है और उत्थान कैसे होता है, और उन 10 गुरुओं के बारे में हमें पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। चाहे आपका गुरु नानक से शुरू होता है, फिर अंगद है, अमरदास है, रामदेस है, अर्जुन देव है। ठीक है, ऐसे करके हमें पूरे, और गुरु हरगोविंद है, हर राय है, हर किशन है, इन सब के बारे में पढ़ के फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है। बंदा सिंह बहादुर अलग से 10 गुरु पढ़े, उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है? बंदा बहादुर ही आता है। बंदा बहादुर की जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। उनकी जो राजनीति में उनका रोल है, उन्हें 24 परगने पर जो अधिकार किया, उन्हें जो मोहरे चलाई हैं, सिक्के शुरू की हैं, वो सारी डिटेल हमें बंदा बहादुर के बारे में पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सिख मिसला, जो सिख मिसल है, 12 मिसला है, 12 मिसल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 12 की 12 मिसल्स जो बनी थी, जिसमें हम बाद में जाके शुक्र चकिया जो मिसल पढ़ते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले की सारी मिसल है, चाहे भंगी मिसल है, आहूवालिया है, उल्लेवालिया है, उसके बाद रामगढ़िया मिसल है, ये सारी की सारी मिसलें हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह। इन मिसल में से ही एक मिसल आई है सुकरचकिया मिसल, और जिससे बिलोंग करते थे कौन? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में स्टार्ट करना है पढ़ना हमें, कि उनका उत्थान कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे उनका आपस में टकराव होता अंग्रेजों के साथ, अमृतसर की संधि होती है, उसके बाद संधि को वो कैसे फॉलो करते और किस तरह उनका विस्तार होता है, जो उनकी अचीवमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है एंग्लो सिख वार। एंग्लो सिख वार के बारे में पढ़ना, उनके बीच में जो भी संधियां हो रही हैं, जो भी बातें हो रही है, वो सारी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ये हमारी हिस्ट्री की पंजाब ऑफ हिस्ट्री थी। ठीक है, पंजाब ऑफ हिस्ट्री का जो सिलेबस है, पहले फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं, उसके बाद सिख का डेवलपमेंट पढ़ना है, 10 गुरु पढ़ने हैं, बंदा बहादुर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सिख मिसल्स 12 मिसलों के बारे में पढ़ना है, महाराणा रणजीत सिंह की पूरी डिटेल्स पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट है एंग्लो सिख वार पढ़ने हैं हमें। नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा पहला टॉपिक जो है, इसमें हमें नवपाषाण वगैरह, पाषाण काल वगैरह आपसे नहीं पूछा हुआ है, ना आपसे कांस्य युग के बारे में पूछा हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सीधा पूछा गया। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो उत्थान कैसे हो रहा है, उनकी डेट, क्योंकि अलग अलग डेट बताई, किसी ने बताया कि हड़प्पा का उत्थान इस डेट पे हुआ, किसी ने बताया इस डेट पे हुआ, तो वो सारी एनसीईआरटी अलग बताती है, राइटर्स अलग बताते हैं, तो डेट हमें सारी पढ़नी है। जो डिटेल में कॉलम बना होता है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कैसे फिर इसका विस्तार हो रहा, कहाँ कहाँ तक फैली है ये। ठीक है, कितना इसका विस्तार है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई, कौन सी शेप में फैली हुई है, वो सारा हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, मेन फीचर्स इसके, और इसके कारण क्या रहे हैं इसके विस्तार के, और इसका डिक्लाइन, पतन के कारण, बहुत सारे पतन के कारण भी जो बताए गए, जलवायु परिवर्तन रहा है, आर्यों का अटैक रहा है, तो वो सारे के सारे हमें इसके क्या पढ़ने हैं? उत्थान और पतन के सभी कारण पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक काल का जो उत्थान है, आर्यों के आने की डेट, आर्य कहाँ कहाँ से आए हैं, ये पूरा हम पढ़ते हैं। जब टॉपिक शुरू करते हैं, अलग अलग इतिहासकार में आर्यों के बारे में अलग अलग डिटेल बताई जाती है। कोई कहा तिब्बत से आए हैं, कोई कह रहे हैं आपके भारत से ही थे, कोई कह रहे हैं आपके जर्मनी से आए हैं, तो वो सब हमें आर्यों के बारे में डिटेल और डेट के साथ पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ है ये चीजें। सोशल, उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये रिलीजन, ये जो धार्मिक भी है, राजनीतिक, आर्थिक, सब वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। जैनिज्म और बुद्धिज्म हमें पढ़ना है, इसके बारे में बस दे रखा, तो आपको पूरा ही एक बार इसको पूरा पढ़ना ही होगा। द एज ऑफ मौर्याज,
जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में स्पेशल पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो पूरा मौर्य एक बार डिटेल आपको देखनी है, पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्ता एम्पायर अंडर समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता द्वितीय। गुप्ता वंश में आपको पूरा पढ़ना है, पर स्पेशली जो पढ़ना बताया गया है वो किसको पढ़ना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको हर्षवर्धन को पढ़ना है। हर्षवर्धन, इसमें बीच में जो मगध के उत्थान है या मगध के बारे में या विदेशी जो अटैक है वो सब टॉपिक इसमें नहीं ऐड किए गए हैं, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, उसके पॉलिटिकल है, उसकी लिटरेचर है, एजुकेशन है। लिटरेचर स्पेशली इसमें बाण भट्ट की किताबें हैं, जो आपके हर्षवर्धन की किताबें हैं, वो सारी की सारी डिटेल में हमें इसको जानना है। नेक्स्ट है न्यू किंग एंड किंगडम्स, जिसको उत्तर भारत के राजवंश भी कहे गए हैं। किंगडम्स जो उत्तर भारत के राजवंश है ना, वो भी कहा जाता है इनको, जिसमें हर्ष की मृत्यु के बाद पूरी तरह अराजकता फैल गई थी। जगह जगह अलग अलग शासक आ गए थे, जैसे हमने इधर पढ़ा बंगाल वाले इलाके में सेन वंश आ गया था, आपने मालवा की साइड पढ़े, अलग अलग जो शासक आ जाते हैं ना, जैसे चालुक्य आ गए, सेन वंश आ गए, पाल वंश आ गए, ऐसे करके पूरा का पूरा एरिया फैल जाता है, ठीक है। और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर हमें गुज्जर प्रतिहार इन सब के बारे में पढ़ना, पाल, सेन, गुज्जर प्रतिहार, ये सब किसके अंदर आता है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के अंदर आता है, ठीक है। 700 से 1200 इसी बीच जो अरब और तुर्क अटैक आते हैं वो भी इसी बीच शुरू हो जाते हैं। और जब तुर्क और अरब अटैक आएंगे तो भारत में फिर आ जाती है आपकी नई डायनेस्टी, जिसको गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी कहा गया है। तो फिर आपके बीच में कौन आएंगे, अरब अटैक आएगा, अरब मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर रहा है, गजनी कर रहा है, गोरी कर रहा है, गोरी ने अपने जो यहाँ पे दास नियुक्त कर दिए, स्लेवरी डायनेस्टी आ गई है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी जो है, फिर खिलजी वंश भी पढ़ना है, तुगलक काल भी इसके अंदर पढ़ना है, और उसके बाद आपको सैयद वंश और लोधी वंश भी इसके साथ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 जो रहेगा आपका, तो इसमें 8 में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर में आपको फिर सब कुछ ही पढ़ना है, मुगल एम्पायर का जो प्रशासन भी है और मुगल एम्पायर की जो भी राजनीति है, सब कुछ आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट भैया आपका अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ आपकी मेडिवल थी, यहाँ तक कहाँ से, मतलब मेडिवल यही शुरू हो जाती है, इसके बीच में दिल्ली सल्तनत, मुगल आपकी मेडिवल हो गई है। इसमें आपका नेक्स्ट जो शुरू हो गया वो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई है, ठीक है। जो कंपनी, ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे कैसे स्थापित होती है, ठीक है, वो सारे के सारे किसके साथ उसके युद्ध होते हैं, क्या क्या उसकी रणनीतियां रहती है। सबसे पहले उसका बंगाल में प्रभाव क्या रहता है, बंगाल में अपनी वो पूरी नीतियां लगाती है। बंगाल में उसके प्लासी और बक्सर युद्ध होते हैं, उन युद्धों के बाद उसका परमानेंट यहाँ सेटलमेंट हो जाता है, तो वो सारा हमने इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 केसेस है, इवेंट है, इफेक्ट है एंड इट्स फेलियर। ये क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के कारण, चाहे उसमें उसके सामाजिक कारण है, चाहे उसके धार्मिक कारण है, चाहे राजनीतिक कारण है, जो भी कारण है वो हमें पढ़ रहे हैं। और जो जो घटनाएं जहां पर भी हुई है, चाहे मेरठ में हुई है, दिल्ली में हुई, लखनऊ में हुई, वो सारी घटनाएं हमको पढ़नी है। इसके कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं क्रांति के, और ये फैल क्यों हुई है, ये भी डिटेल में हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, जो एजुकेशन है ना वो सारी हमें डिस्कस करनी है, चाहे सेटलर आयोग है, चाहे रेलवे कमीशन है, चाहे मैकाले आयोग है, वो सारे एजुकेशन हमें इसके बारे में जाननी है। द नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में 85, एक तो हमने पढ़ लिया, बक्सर प्लासी का युद्ध और कंपनी यहाँ कैसे स्थापित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 1885 से शुरू करके जहां कांग्रेस की स्थापना होती है और जहां भारत आजाद होता है, सिस्टमैटिक तरीके से छोटे 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 उसके क्लिप सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। सारे के साथ, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चाहे वो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, चाहे फिर आपका जो 1942 के आंदोलन है, चाहे फिर आपका कुछ भी है, मतलब आपके जो गोलमेज सम्मेलन है, साइमन कमीशन है, एक सिस्टमैटिक तरीके से सबको पढ़ना है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में चलते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी गई है, बस आपको रेनेसांस पुनर्जागरण के बारे में, पुनर्जागरण अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके अंदर पूरी डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है। पुनर्जागरण का उत्थान कैसे होता है,
इटली में होता है, कौन से नगरों में होता है, फ्लोरेंस में होता है, उसके बाद कौन कौन से राइटर इतिहास सामने आते हैं, उनकी बुक्स कौन सी है, तो पूरा इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार और द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये भी आपको पढ़ने हैं। तो देखिए सिलेबस तो इतना बहुत बड़ा नहीं है, आप सिलेबस की एक कॉपी बस सामने रखिए और एक एक टॉपिक को उठाते जाइए। सारे के सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं आपके, सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट है। और डिटेल में कुछ एक आधा टॉपिक है, जैसे पंजाब वाला जो ऊपर फर्स्ट टॉपिक है, बस वो नहीं है, वो हम करा देंगे। बाकी पूरे टॉपिक कंप्लीट ऑलरेडी बैच तैयार है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो आपको पंजाब की वही जो हम मॉडर्न शुरू करने से पहले पंजाब की हिस्ट्री पढ़ते हैं, बस उसको थोड़ी डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद वही सारे टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री के, बहुत सारे टॉपिक एंशियंट में कटे हुए हैं, कम से कम 6 से 7 टॉपिक है, इजी है एंशियंट के टॉपिक भी जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा ही मेडिवल है, मॉडर्न है, तो ये सारा सिलेबस है। एक बार जो पुराने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं ना, जो भी एग्जाम में पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं अगली नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी, उसमें जो पुराने क्वेश्चन है, अभी किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, आप अपना सिलेबस तैयार रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ओके, बाय बाय।